गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम शो। तो आज है मनाली का दूसरा दिन और हम दोनों उठ चुके हैं सुबह सुबह। हेलो, सेकेंड डे ऑफ मनाली। ब्लैंकेट में पड़े पड़े रेडी होना पड़ रहा है, इतनी ठंड है। सो ठंड को करते हैं साइड, और क्योंकि ठंड है इस वजह से ब्लैंकेट में ही पड़े पड़े रेडी होना पड़ रहा है। तो मैंने कर लिया थोड़ा बहुत मेकअप, क्योंकि सुंदर बनना तो दिखता है भाई, आफ्टर ऑल घूमने जो जा रही हूँ। सो मैंने पोत लिया है पूरा मेकअप, और उसके बाद जीत जो है वो पूरा आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये भी हो चुके हैं रेडी, और ये रहा हमारा जो होटल का जो रूम है, उससे जो बाहर का नज़ारा जो देखने को मिल रहा है। तो सोची क्यों ना मैं भी थोड़ा फुटेज खा लूँ। मैंने भी थोड़ा फोटोज वीडियोज निकलवाया, और मेरे द्वारा भी आप देखिए बाहर का कैसा नज़ारा है भाई। उसके बाद मैंने चढ़ाया काला चश्मा। अरे भाई, घूमने का थोड़ा ही तो टाइम मिलता है, तो क्यों ना काला चश्मा लगा के थोड़ा एडवांस पोज तो मारा जाए। फिर दोनों ने हर्ट वाला पोज दिया जो एज यूजुअल नॉर्मल था। उसके बाद लगी भूख, तो सुबह सुबह हम जाके ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट में हमें मिला सबसे पहले गरम गरम चाय। ठंडे में चाय मिल जाए तो हा क्या ही बात है। उसके बाद हमने खाई गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। उसके बाद निकले हम लोग सोलंग वैली के लिए। तो हमारा कैब भी टाइमली आ चुका था, और हम अपने होटल से निकल के फिर निकले सोलंग वैली के लिए, और रास्ते को खूब एंजॉय करा हमने। आप भी देख सकते हो नज़ारा यहाँ पे। कहते हैं कि कभी मंजिल खूबसूरत होती है तो रास्ते कठिन होते हैं, अगर रास्ते खूबसूरत होती है तो मंजिल थोड़ा नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे रास्ते भी खूबसूरत थे और हमारी मंजिल भी खूबसूरत थी। फिर हम आ पहुंचे 255 नंबर शॉप पे, और वहां पे हमें क्योंकि आइस पे जाना था, बर्फ पे जाना था, तो उसके लिए पहनावा पोशाक भी बहुत जरूरी है। फिर बहुत मुश्किलात से हमने ये ड्रेस फाइनल करा। मैंने ये जो है पर्पल वाला चूज किया, और यकीन मानिए इसे पहन के मैं बिल्कुल पांडा लग रही हूँ, गेंडा से कम तो लग नहीं रही हूँ। खैर वो सब छोड़िए। उसके बाद जीत की बारी आती है अपनी पोशाक जो है वो चूज करने की। सो इन्होंने खोला अपना जैकेट, और उसके बाद ट्राई करा इन्होंने बहुत सारी काफी ड्रेसेस। मैंने भी सबसे ज्यादा देख के सेलेक्ट करा था। उसके बाद इनकी बारी आती है, तो इन्होंने सेलेक्ट किया ये ड्रेस जो थोड़ा पिंक और ब्लू टेक्सचर में है, जो मुझे भी काफी अच्छा लगा। और हम दोनों का कॉम्बो भी था जो पर्पल पर्पल थोड़ा मैच कर जाता दोनों का। सो इन्होंने वही अपना ड्रेस जो है वो पहन लिया, और अब बारी आती है हमारे शूज की। एक्चुअली मुझे चाहिए था शूज थोड़ा बूट टाइप में, बड़ा लॉन्ग उसका हो, बट वैसा मिल नहीं पाया। सो हमने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करा, और हमने पहन लिया छोटा सा बूट। और ये सॉक्स जो था वो बर्फ के अकॉर्डिंग सही था, सो हमें ये सॉक्स लेना पड़ा। बड़े मशक्कत के बाद हमने अपना शूज भी फाइनल कर लिया। उसके बाद हम फुल्ली हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे हम हो गए रेडी। सर अलग अलग सेपरेट चार्जेस रहते हैं। अगर सर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मेन स्नो की एक्टिविटीज़ जो रहती है स्की रहती है। स्की का क्या फ्री टाइमिंग है, 10 राउंड करने हैं, 15 राउंड करने हैं, 20 राउंड करने हैं, आपके ऊपर डिपेंड रहता है ना। इसका जो फ्री टाइमिंग रहता है। उसके अलावा ये पड़ती है 2000 रुपीज़ कपल प्राइस, जो आपने देखा होगा टूरिज्म के रेट से, है ना। अगर सर आप सिंगल करोगे तो मैं आपको पहले बता दूँ बहुत कॉस्टली पड़ता है, बजट से बाहर हो जाता है ना। हमारे पास इसके कॉम्बोज भी रहते हैं, है ना। कॉम्बोज में क्या कंसेशन प्राइस आ जाता है आपको। जैसे सिंगल करोगे 2000 रुपीज़ का कपल प्राइस आपका ये पड़ता है, 1000 रुपीज़ का ये पड़ता है, 1500 रुपीज़ का ये पड़ता है, 1000 रुपीज़ का ये पड़ता है, 1500 रुपीज़ का ये पड़ता है, 1000 रुपीज़ का ये पड़ता है ना। ये कपल राइड है सारे आपके। और जो मेन स्नो की ये फ्री टाइमिंग है, इसमें आपने 10 राउंड करने, 15 राउंड करने, आधा घंटा करना, 1 घंटा करना, वो आपके ऊपर है ना। और यही सबसे मेन लॉन्ग लास्टिंग है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेमोरी 4 एक्टिविटीज़ है। ये पड़ जाएगी 4500 रुपीज़ की। अगर सिंगल करोगे बजट से बाहर हो जाता है। उसमें क्या आपका इंक्लूडिंग कॉस्ट्यूम भी आता है, आपकी स्की हो गई, जिप लाइनिंग हो गई, ट्यूब हो गई, याक ऑप्शन आपके पास है। याक की जगह आप रिजॉल्विंग बॉल कर सकते हो या फिर याक कर सकते हो, बाकी सेम है सारा। हम लोग हो चुके हैं रेडी स्नो के लिए, और उसके बाद अब निकल चुके हैं सोलंग वैली के लिए। दुकान वाले के बताए हुए रास्ते पे चल के हमने एक हायर किया गाइड, जो कि हमारी वहाँ फोटोज और वीडियोस निकालता। अच्छा हुआ कि ले लिए, क्योंकि मैं और मेरे पति देव दोनों शौकीन हैं फोटोज और वीडियोस के। तो हमने गाइड को लिया, और उसके बाद हमने पैकेज बुक करा एक्टिविटी का, और उसके निकल पड़े हम स्नो देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो था यहाँ आने का वो यही था जो आज मैं देखने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी रास्ते में ही थोड़ी थोड़ी बर्फ जो है वो मिलनी शुरू हो चुकी है। सो फाइनली 2.5 घंटे का सफर करके हम पहुंचे ऊंचाई पे। सोलंग वैली पहुंचने ही वाले थे, बट रास्ते में मिल गई ट्रैफिक। पहाड़ पे पार्किंग के वजह से ट्रैफिक मिलती है। सो हम गाड़ी से उतर के और थोड़ा दूर पैदल हमें 5 मिनट चलना पड़ा, और फिर पहुंचे हम एक्टिविटी एरिया सोलंग वैली में।
सो सबसे पहला हमारा एक्टिविटी था जिप लाइन। सो इस बर्फ से स्लाइड होते हुए हम पहुंचे नीचे की ओर, जहां से हमें एक्टिविटी शुरू करनी थी। और हम जिप लाइनिंग के लिए फुल तैयार हो चुके हैं, कमर कस लिए है, सारे बेल्ट लगा चुके हैं। और उसके बाद GoPro कैमरा भी हमने लिया, जिसका चार्ज था 500। उसके बाद हम निकल पड़े अब अपने मंजिल की ओर, यानी जिप लाइन करने। चल बैठो।